topic which is very important as far as NEET is concerned. तो बेसिकली नीट में क्या होता है कि परसेंटेज प्रॉब्लम्स बच्चों को बहुत डील करना पड़ता है, परसेंटेज कैसे निकालें। ठीक है, तो मैं आज परसेंटेज का कुछ एस्पेक्ट आपके साथ डील करने वाला हूँ। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द परसेंटेज। ठीक है, अब परसेंटेज में आपने कभी देखा होगा कि फ़िज़िक्स में पूछा जाता है। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ आपको। एक इक्वेशन अगर हमने पढ़ी हो तो काइनेटिक एनर्जी इज़ p²/2m, ये आप सब ने पढ़ी होगी। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इफ़ मोमेंटम इज़ इंक्रीज्ड बाय से 10% एंड मास इज़ डिक्रीज्ड बाय 10%, so by what percent काइनेटिक एनर्जी विल चेंज। अब बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, बट मैं जो इंटरेस्टेड हूँ वो एक नया तरीका है जो आपके जो कैलकुलेशन से वो काफ़ी फास्ट कर देगा। ठीक है, आप कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, जैसे इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जैसे F आपने फार्मूला देखा होगा G m1 m2/r²। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन ये आता है, इफ़ m1 इज़ increased by 10% and m2 is decreased by 10%, so by what amount, say of percentage, will the force change। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी वेरिएबल हो सकते थे। मैं आर को भी चेंज कर सकता था, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, बट मुझे इसको डील कैसे करना है वो मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि परसेंटेज को कैसे पढ़ा जाए, हाउ टू यूज़ परसेंटेज इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं इसमें दो एस्पेक्ट लूँगा आपके लिए। सबसे पहला इंक्रीज़ और दूसरा होता है डिक्रीज़। ठीक है, अब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को हम कैसे डील करेंगे ये हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंक्रीज़ के। कोई चीज़ इंक्रीज़ होती है, जैसे सिंपल सी बात है, मैं आपसे अगर पूछूं कि मान लीजिए आपकी पॉकेट मनी 100 रुपये, ठीक है, और नेक्स्ट मंथ से आपके डैड आपके मॉम आपसे बोलते हैं कि तुम्हारा जो हम पॉकेट मनी है वो 10% से इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में आएगा चलो 10% से इंक्रीज़ कर रहे हो, तो अब आपकी अगर मैं पूछूं कितनी पॉकेट मनी हो गई है तो आप बोलेंगे 110 रुपीज़। ठीक है, मतलब आपने एक्चुअली किया क्या, आपने 100 में 10% ऑफ 100 ऐड कर दिया। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे 110 रुपीज़ मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हमें हमेशा 100 रुपीज़ तो होता नहीं है, हमें कोई भी क्वांटिटी लेनी है तो हम उसको हमेशा एक्स से या फिर कोई भी जो उसका डिनोशन है उससे हम डील करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास पहले कोई क्वांटिटी, लेट द क्वांटिटी बी एक्स, जो मैथमेटिक्स में हम मानते हैं हमेशा, लेट द क्वांटिटी बी एक्स। आप ध्यान रखिएगा ये वाला मेथड जो है ये बहुत इफ़ेक्टिव है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही आपने इसको समझ लिया तो आप मेंटली ये चीज़ को कर सकते हैं, है ना। तो अगर मैं इंक्रीज़ के केस में बात करूँ तो अगर मान लीजिए कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, लेट द क्वांटिटी बी एक्स एंड इट इज़ इंक्रीजिंग बाय से 10%। ठीक है, बाय 10%। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x प्लस 10% ऑफ x। इसको और सॉल्व करते हैं अभी हम, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटू एक्स। आप यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो अगर आप x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 10/100। ठीक है, तो x इंटू 1 + 10/100 इज़ 1 प्लस, इसको लिखते हैं 0.1, या इसको मैं ऐसे लिखने में इंटरेस्टेड हूँ, तो ये आ जाएगा 1.10। ठीक है, अब इसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ कि अभी हमें जब भी ऐसा बोला जाएगा कि कोई चीज़ 10% से इंक्रीज़ हो रही है,
आपको ये चीज़ दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये जो 1 है यहाँ पे, ये तो इनिशियल चीज़ थी आपकी, इनिशियल एक्स था, और ये जो बाजू में 1 जो पॉइंट के बगल में लिखा रहता है ये आपका इंक्रीज़ है, ये इनका इंक्रीमेंट है, ठीक है। अब इसी को देख के मैं जैसे कुछ बताता हूँ आपको। जैसे बोला जाएगा कि कोई चीज़ है साहब, जैसे 20% इंक्रीज़ हुई है, तो 20% इंक्रीज़ हुई है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 1.20, देखो इंक्रीज़ ऐसे लिखेंगे। कोई चीज़ बोलूँगा 30% इंक्रीज़ हुई है तो आप ऐसे लिखेंगे। 44% इंक्रीज़ हुई है तो आप इसको ऐसा लिखेंगे। 52% इंक्रीज़ हुई है तो आप इसको ऐसा लिखेंगे। 65% इंक्रीज़ हुई है ऐसा लिखेंगे। 99% इंक्रीज़ हुई है इसको आप ऐसा लिखेंगे। 100% इंक्रीज़ हुई है तो 100% इंक्रीज़ में आप 2 लिखेंगे। 200%, 300%, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इसको आपको ऐसे मैनिपुलेट करना है, जैसे ही आपके मन में आएगा चीज़ें कि आपको कितने परसेंट इंक्रीज़ करनी है तो आप वो चीज़ 1 में ऐड करोगे, ठीक है। तो वाइस वर्सा भी आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मैं 2 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब होता है 100%। जैसे कि मैंने लिखा 2 का मतलब क्या होता है, 100% इंक्रीज़। ये भी मैनिपुलेट करना आना चाहिए कि 2 से आप कैसे ये बता सकते हैं। तो करना क्या है, हमेशा 1 माइनस करना और फिर लास्ट में इंटू 100 कर देना, दैट्स इट। तो आप देख सकते हैं आपको मिल जाएगा। जैसे 3 लिखा है तो -1 करो, इंटू 100 कर दो। कोई भी नंबर आपको -1 करो, इंटू 100 करोगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे मैंने लिखा था ये होता है 1.65। अब मुझे बताना है जैसे ये कितने परसेंट इंक्रीज़ है, तो इसमें से मैं -1 करूँगा और इंटू 100 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 65%, एंड सो ऑन। आप ऐसा कर सकते हैं। अब आप देखिए इधर कि अब मैं जैसे यहाँ पे बात करूँ, ठीक है। अब वही सवाल वापस लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज p²/2m, ठीक है। अब जैसे मेरे को बोला इफ़ मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 10%, सेम क्वेश्चन है, मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 10%, तो क्या बोलेंगे आप, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ठीक है। देख लेते हैं। तो मोमेंटम को इंक्रीज बाय 10% बोला है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.10 ऑफ p, ये नई काइनेटिक एनर्जी है, ²/2m। अब देखिए जो पहली इक्वेशन थी इसमें आप देख सकते p²/2m है, ठीक है। तो p²/2m को तो आप यहाँ से अलग कर लीजिए k', तो p²/2m को मैंने अलग कर दिया, आपके पास बचेगा 1.10 का स्क्वायर। ये एक नंबर जो रहेगा जो हमें अलग दिख रहा है, हमें इसी से मतलब है। तो आप देख सकते हैं p²/2m तो मैंने अलग लिखा, 1.1 का स्क्वायर होता है 1.21। अब इस नंबर को देख के आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है, 21% इंक्रीज़, डायरेक्ट बता सकते हैं आप। अब ये तो मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बताया। अगेन सेम सवाल, काइनेटिक एनर्जी इज p²/2m, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इज मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय से 20%, तो आपके दिमाग में देखो कैसे आना चाहिए, अच्छा ठीक है 20% से इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ इसको 1.2, यहाँ पे p का स्क्वायर करना है तो इसलिए 1.2 का भी स्क्वायर ही करना पड़ेगा, तो आएगा आंसर 1.44, दैट मीन्स 44% डायरेक्ट। अब इसको आप 30% के लिए भी डायरेक्टली कर सकते हैं, तो 30% को आप कैसे लिख सकते हैं, 1.3, 1.3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1.69, तो 69% इंक्रीज होगा, करेक्ट। तो ऐसे ही आपको फॉर्मूले में डील करना है। अब इसको और कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है आप बोलेंगे सर मास को भी चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल से आप कर सकते हैं। तो अगर मैं सवाल ये लिखता हूँ कि भाई काइनेटिक एनर्जी आपको दी है p²/2m होता है, बहुत बढ़िया। अब मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 10%, बिल्कुल सही, एंड मास इज इंक्रीज्ड बाय, एंड मास इज इंक्रीज्ड बाय 10% ही ले लो या 20%, जो आपकी मर्जी हो, कंसेप्ट में से हमें मतलब है। तो आप देखिए मोमेंटम के लिए क्या लिखेंगे, 1.1 p का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स मास को भी आप लिखेंगे 1.1 m, क्योंकि दोनों 10% से इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। मेन फार्मूला अलग कर लीजिए, तो देखिए आप मेन फार्मूला हम अलग कर लेंगे तो p²/2m अलग कर लीजिए,
ये बचेगा 1.1 का स्क्वायर अपॉन 1.1। देखिए आप कैंसिल कर सकते हैं इसको, तो 1.1 ही बचेगा। तो आंसर कितना आया, ये वैल्यू आपको क्या बता रही है, 10% इंक्रीज़। बस ख़त्म, इतना ही आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये काफ़ी फास्ट मेथड है, क्योंकि आपके जो कन्वेंशनल परसेंटेज के जो तरीके आपने बचपन में सीखे हैं वो ज़्यादा इतने इफेक्टिव नहीं है जितना इफेक्टिव ये वाला मेथड है, राइट। तो अब हम बात करते हैं, ये तो हमने इंक्रीज़ के बारे में बात किया, अब हम डिक्रीज़ वाले के बारे में बात करते हैं कि कुछ चीज़ डिक्रीज़ भी होंगी, और फिर पहचानेंगे कैसे कि कोई नंबर देके कि वो इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो आइए बात करते हैं डिक्रीज़ के बारे में। अगेन मैं आपसे बोलता हूँ कि आपकी कोई वैल्यू थी पहले एक्स, लेट द वैल्यू बी एक्स एंड इट इज़ डिक्रीज्ड एंड इट इज़ डिक्रीज्ड बाय 10%। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, x माइनस 10% ऑफ x। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 10/100 इंटू एक्स कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 0.1 0.9 इंटू एक्स। अब ये देखिए 0.9 देख के, अब देखो ये 1 से छोटी क्वांटिटी है, तो जब भी कोई क्वांटिटी 1 से छोटी रहेगी तो वो डिक्रीज़ का केस है, और 1 से बड़ी रहेगी तो वो इंक्रीज़ का केस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 0.9 को देख के आपके मन में क्या आ रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि 1 से छोटा है, बिकॉज इट इज़ लेस देन 1, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब 0.9x को देख के 0.9x को देख के आपको ये इंटरप्रेट भी करना है कि 10% डिक्रीज़ है। तो आप 0.9 को देख के आप इसको सोच लीजिए कि 0.9 को आप ऐसा समझिए कि इसको 90 समझ लीजिए, 0.9 मतलब 90, ठीक है। अब इसका जो डिफरेंस 100 से रहेगा वही आपका डिक्रीज़ रहेगा। अब जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि कोई चीज़ 20% से डिक्रीज़ हुई है, 20% से डिक्रीज़ मतलब आप लिखेंगे 20, मतलब 100 में से 20 माइनस किया तो 80 आता है, 80 को आप लिख लीजिए 0.8। 30% से कोई चीज़ डिक्रीज़ हुई है तो अच्छा 100 में से 30 माइनस करूँगा तो आएगा 70 को लिख सकते हैं 0.7, तो ये आप देखिए 0.7 लिख लिया। 40% से डिक्रीज़ हुई है तो 100 में से 40 माइनस करेंगे तो आएगा 60, मतलब 0.6, ये देखिए ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। 19% डिक्रीज़ हुआ है कोई चीज़, 19% डिक्रीज़ हुआ है तो 81 आएगा, 100 में से माइनस करेंगे तो 0.81। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका कोई अगर मैं आपको अगर मैं फार्मूला बताऊं, या फिर मैं आपको फॉर एग्जांपल कोई भी फार्मूले में आप इसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं केस ले लेता हूँ, F से G m1 m2/r² है। इफ़ m1 इज़ इंक्रीज्ड बाय 10% and m2 is decreased by 10%, तो कैसे डील करेंगे। तो आइए मैं f लिखता हूँ। तो m1 के लिए आप लिखेंगे 1.1 m, क्योंकि एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, ये 1 लिख लीजिए इसको, और दूसरी चीज़ 10% से डिक्रीज़ हो रही है तो इसको 0.9 लिखेंगे हम, ठीक है। अब बाकी चीज़ें अलग कर लीजिए, Gm1m2/r², जो भी है आपका वो अलग कर लो। अब आप मल्टीप्लाई करो 1.1 इंटू 0.9, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आता है, वापस से लिख देता हूँ उसको मैं। तो f इज़ इक्वल्स टू, या f डैश लिख लीजिए, Gm1m2/r² आपने अलग किया, हमारे पास बचा था ये। अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.99 आएगा, आप देख सकते हैं 0.99। ओके, अब इसको देख के तुम्हारे मन में क्या ख्याल आता है कि अच्छा 99 मतलब 100 में से अगर मैं 99 माइनस करूँगा तो मेरा 1% आएगा, करेक्ट। यही आपको ऐसे ही सोचना है, 1% आंसर होगा। अगर 0.98 होता तो 2% हो जाता, मतलब 100 से डिफरेंस। 0.98 को 98 समझ लो, सबसे सिंपल चीज़, 0.98 को 98 समझ लो और 100 में से माइनस कर दो, जो आंसर आएगा वही
आपका आएगा। तो 1% डिक्रीज़ आ रहा है आपका आंसर। तो यही एक तरीका है परसेंटेज आपका डील करने का। आपको परसेंटेज ऐसे ही डील करने हैं, ठीक है। इससे कोई आसान तरीका नहीं है, ठीक है। आप इसको करिए, इसको प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और करवा देता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपका होता है p²/2m, राइट। तो आप यहाँ से p का वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो आता है √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो अब सवाल ये है, इफ़ द काइनेटिक एनर्जी इज़ इंक्रीज्ड बाय 44%, ठीक है। तो पुट तो बाय व्हाट अमाउंट मोमेंटम विल इंक्रीज और डिक्रीज। बस अब इसमें भी वही कर रहा है, आपको p' लिख लो चाहो तो। ये तो सिर्फ लिखने वाली बातें हैं, आप अपने मन में कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। √2m काइनेटिक एनर्जी कितना है 44, तो उसको कैसे लिख सकते हो 1.44। अब सिंपल बात है, आपका कंसंट्रेशन सिर्फ इस नंबर पे होना चाहिए। इसका 144 का रूट कितना होता है 12। तो p' कम्स आउट टू बी 1.2 टाइम्स द फॉर्मूला। 1.2 देख के तुम्हारे दिल में क्या ख्याल आता है 20% इंक्रीज। उल्टा ही पूछा है ये डायरेक्ट, ठीक है। अब वो तुमसे नंबर भी ऐसे ऐसे बोलेगा जो रूट में आ रहे हैं, तो उनका स्क्वायर रूट लेना पॉसिबल हो। जैसे कि यहाँ 1.44 बोला है, ठीक है। तो 144 का रूट होता है 12। वो अब दूसरा नंबर आपको बोलेगा 169 का रूट क्या हो जाएगा 13, तो 1.3 मतलब 30%। तीसरा बोलेगा 196, अब 1.96 या 196 का रूट निकालोगे तो कितना आएगा 14 मतलब 1.4 का मतलब क्या होता है 40%। वो आपको नंबर ही ऐसे ऐसे देगा। तो दिस वॉज अ बेसिक आइडिया, टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट परसेंटेज, ठीक है। सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को, तो मैं आपको ऐसे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जो फिज़िक्स में मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपको ये तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ये वीडियो देखिए, है ना। और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।